जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को स्वागत करता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और करुणा है कि इस नया साल की पहला पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्र होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए पूरे वास्तव में हम कितना धन्य लोग हैं। हमारे में कोई आशा नहीं था, आनंद नहीं था, हमारा जीवन प्रभु से दूर था और स्वर्ग का भी हम स्वप्न नहीं देख सकता था, है ना। ऐसा एक भयानक अनुभव में हम पड़े थे, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम किया। तो आज जब भी हम इकट्ठा होता है इस पुनरुत्थान के दिन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। जब भी हम मेष में जाने से पहले आप सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंडली के लिए दो अनुष्ठान दिया, दो काम। वो है एक बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु का मेष। बहुत ही बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब जो लोग बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने का अर्थ प्रभु का मृत्यु में भाग लिया, है ना। प्रभु का मृत्यु में भाग लिया। जब हम रोमियो का पत्र उसका 6वां अध्याय का 3रा वचन में, रोमियो का 6 अध्याय का 3रा वचन में कहता है, नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने बस यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो उसकी मृत्यु की बपतिस्मा लिया, है ना। हमने जिन्होंने भी जब बपतिस्मा लिया है उन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यु में एक बना। तो ऐसा बपतिस्मा में हम मृत्यु में एक बना, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु का आने तक वो मृत्यु को याद करना, वो मृत्यु को याद करना। ये मेष एक यादकारी का मेष है। ये मेष का बारे में जब प्रभु से वचन पा करके मंडली को देने के समय में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 24 और 25 वचन में, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए यहाँ पर प्रभु खास करके बोलते हैं मेरा स्मरण के लिए करना, है ना। वापस भी बोलता है वो इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बहता है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, प्रभु का स्मरण के लिए। बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब जो भी प्रभु के साथ मृत्यु में शामिल हुआ है वो उस मृत्यु को हमेशा स्मरण करना है, हमें स्मरण करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मतलब मेरे स्थान में, मेरे बदले में मतलब यीशु मसीह मेरा पाप का सजा उठाया। ये याद करना छुटकारा पाया हुआ, जीवित आशा मिला हुआ अनेक भक्तों का कर्तव्य है प्रियो, अनेक भक्तों का कर्तव्य है। हमें ये बात को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरा स्थान लिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु था प्रायश्चित का मृत्यु। प्रायश्चित का मृत्यु मतलब हमारा बदले में वो स्थान लेकर के हमारे लिए मरने वाला मृत्यु, है ना। जब रोमियो 3रा अध्याय का 25 वचन, रोमियो 3रा अध्याय का 25 वचन, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा एक प्रायश्चित ठहराया, हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, है ना। जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए, देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, हमारे पाप की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इतना गहरी बात है ना, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए पुत्र को भेजा। मतलब यीशु मसीह हर प्रकार हमारे समान बन गया, है ना। एक मनुष्य बना। जब इब्रानियों का पत्री में 2रा अध्याय उसका 17 वचन, इब्रानियों 2रा अध्याय, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। प्रियो, वो हमारा समान बन करके हमारे लिए हमारा स्थान लेकर के हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, है ना। ये कितना बड़ी बात है प्रियो।
हमको हमेशा याद करना चाहिए। एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए जो चाहता है उसको प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को याद रोज करना है, हमेशा करना है ना। ऐसा रोज प्रभु का उस मृत्यु को याद करने वाला कभी भी ये दुनियादारी में और दुनिया की बातों में जाकर के पाप में जीवन नहीं बिताएगा, वो सच्चा एक पवित्र जीवन बिताएगा, है ना। हमें ये बात को परखना है। प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। आप देखिए, हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर उस अनंत जीवन में जीते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए हमें ये बात को जानना है कि सच में मतलब मैं उद्धार पाने के बाद में मुझको वास्तव में मैं उस प्रभु को प्यार करता है क्या, जिस प्रभु ने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दे दिया, है ना। आपको मालूम है जब पहला कुरिन्दी का पत्र उसका 16 अध्याय है, उसका 22 वचन में ग्रीक में 2 शब्द हो, आनादामा और मारानादा, है ना। ग्रीक में 2 ही शब्द हो, आनादामा और मारानादा। आनादामा उसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। आनादामा उस पद का अर्थ क्या है? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। और मारानादा का अर्थ क्या है? हमारा प्रभु आता है, हमारा प्रभु आता है। देखिए प्रियो, मतलब हमारे प्रभु को हम प्रेम करता है क्या, है ना। बहुत ही बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया। हम लोग मेष आचरण करने के समय में हम क्या याद करने के लिए प्रभु ने बोला? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर मेरे लिए तोड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। ये मेष किसके लिए है? जो प्रभु ने जो 2 विधि दिया था वो विधि मानने वालों के लिए, मतलब जो बपतिस्मा लिया और प्रभु के वचन में बना रह करके प्रभु के आगमन की आशा में पवित्र जीवन बिताने वाला पवित्र लोगों के लिए मेष है। जितनी लोग अभी आपको मालूम है, ये मानो कई लोग जो भी आता है उनको लगता है कि मेष में शामिल हो गया तो स्वर्ग जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, भली बात इसमें कौन भाग लेना? जिन्होंने सच्चा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर जो आत्मा में चलता है, आत्मा की अगुवाई में चलता है, उनके लिए मेष है प्रिय। प्रभु की संगति में रहने वाले लोगों के लिए मेष है ना। हरेक लोग मेष में, इसलिए मतलब प्रभु मेष में भाग लेने से पहले हमें अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, है ना। वास्तव में मैं प्रभु को सचमुच प्रेम करता है क्या? क्योंकि ये प्रभु का प्रेम करने वालों के लिए प्रेम का मेष है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, इसको भी बहुत लोग उसको हल्का समझता है ना। आज हमारे जीवन में किसके लिए जी रहा हूं, एक मसीह व्यक्ति को जानना चाहिए। बहुत लोग डुबकी लिया होगा परंतु मनमानी में जीवन बिताता है। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, को उसका उद्धार हुआ है कि नहीं सिर्फ उसको और प्रभु को मालूम। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति फिर कभी भी अपनी मनमानी में नहीं जी सकता प्रियो। आप ये बात को समझो, एक सही में उद्धार पाया है तो आज भी बहुत लोगों को वो लोग कई प्रकार कई विधि में मतलब एक शायद रूढ़ी परंपरा के अनुसार कुछ करता होगा, लेकिन वो सचमुच में उनको ये अनुभव नहीं है ना। अपन एक उद्धार पाया व्यक्ति कभी भी प्रभु का प्रेम से प्रभु का प्रेम में बना रहने तो क्या करना पड़ेगा? आपको याद नहीं है तो आप ध्यान ये है ना, दिल की पटरी पर लेकर रहना। यूहन्ना 15 अध्याय का 10 वचन बहुत बड़ी बात है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखो ये वचन आपने कभी पढ़ा? आज बहुत लोग मैं प्रभु का प्रेम में बना रहता है कि नहीं, वो बात को परखता ही नहीं। प्रियो, हमें ये बात को परखना है, मैं सच में प्रभु का प्रेम में बना रहता है क्या, है ना। प्रभु का प्रेम में बना रहना प्रियो, हर एक बातों में प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान दे करके, है ना, प्रभु को अपने जीवन की प्रभुता देते हुए अगर जीवन नहीं बिताता
वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा में है। यीशु मसीह बोलता है मैं पिता का प्रेम में कैसा बना रहता हूँ, मैं पिता की आज्ञाओं को मान करके। यीशु मसीह पिता का एक भी आज्ञा नहीं तोड़ा, उसे बढ़ करके पिता का इच्छा जान करके उसी में बना रहा है ना। वो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। अपने जीवन में आज हम हमारे बारे में प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है, ये बात जानने के बावजूद भी हम उसको मानते हैं क्या? हम लोग अगर नहीं मानता है प्रियो, हम अयोग्य रीति में मेष में शामिल होता। वो एक प्रकार दंड को खाता और पीता है। अपने को मसीह जीवन को आप जैसे सोचता है ऐसा एक जीवन नहीं प्रियो। मसीह जीवन उसको सही रीति में जानना है ना। मानो कई बार लोगों को अपन हर एक संगति में मानो शामिल होने की बात बोलता है तो लोग आगड़ता है, बिगड़ता है, मैं नहीं आएगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा बोल सकता है। आप कौन सा दुनिया में हमारे नहीं प्रियो। मैं मेरी मर्जी में आऊंगा, मैं मेरे मर्जी में जाऊंगा प्रियो। ये मर्जी का बात प्रभु में आने के बाद नहीं है प्रियो। आप अभी तक मरा नहीं, आपको प्रभु के साथ मरा हुआ अनुभव नहीं, आप वास्तव में उधार पाया है कि नहीं परखो प्रियो। आप धोखा नहीं करना। हम लोग एकदम आखिरी समय में आ गया। ये तो आपका कंपनी में नहीं चलता ना। आपका कंपनी में आप बोलेंगे मैं डेली नहीं आएगा, मेरे को ये मर्जी में आऊंगा और मैं मेरा मर्जी में जाऊंगा, ऐसा कोई बोल सकता है? अरे कंपनी में तो कंपनी में भी एक नियम है। आप वो नियमानुसार चलने के लिए सहमत है, तभी तो कंपनी में काम मिला। काम मिलने के बाद में अभी मैं मेरा मनमानी करूंगा, नहीं होता भाई। जब दुनिया की कंपनी में नहीं चलता है तो क्या आपको मालूम है हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा तो वो छोड़ देगा। आप ये बात तो मत ये करना। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है तो वो ध्यान से सुनना है। आपने यीशु मसीह को मेरा प्रभु करके, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हुआ। आपने यीशु मसीह को क्या करके स्वीकारा मुझे नहीं मालूम। यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया है तो प्रभु यीशु मसीह की कोई भी बात को ढालना वो एक उदार पाया व्यक्ति से असंभव है। नहीं तो वो मसीह चेला है ही नहीं। चेला हमेशा गुरु की हर एक बातों को मानता है और वो गुरु के जैसा बनना है उनको। तो चेला बनाने के लिए प्रभु ने शिष्यों को भेजा। इसका मतलब चेला बना करके उनको पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा देने के लिए बोला। इसका मतलब मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें ये बात को जानना है। वचन जो कहता है उसमें हमें बना रहना जरूरी बात है। आज भी जाने अनजाने कई रीति में लोग मतलब अपनी स्वयं में अभी तक आत्मा में चलने का वो विधि को नहीं जाना। यो एक बात, ये एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं। अगर ये हम पर आप प्रभु की इच्छा जानने में और उसको मानने में उलझाई नहीं रहेगा तो स्वर्ग में भी आप वही अपना हालत दिखाएगा। तो फिर आप स्वर्ग का गुंडा नहीं लेगा। ऐसा गुंडा लोगों के लिए स्वर्ग है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो आपका गलत सोच है। वहां पर कोई गुंडा नहीं है। वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया हमारे लिए क्या बना, वही तो याद करना। हम लोग मेष में जाने से पहले जब वो हमारे समान बना है ना, उन्होंने क्या त्यागा। जब फिलिपियों का पत्र आपको सबको मालूम, 2 अध्याय का 6 से 8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहनी। क्या बात है प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब दुनिया में आया तो पिता को किस रीति में माना। आपको मालूम है जब सारा मानव जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया गया, उस समय में पिता ने भी प्रभु यीशु मसीह पुत्रों को छोड़ दिया।
अब यीशु मसीह बोलता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, हमारे खातिर हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए आया हुआ यीशु मसीह को पिता ने भी छोड़ दिया। देखो, अनादिकाल से उस सूली पर उस 3 घंटा सारे मानव का सारे पाप उन पर ला करके जब प्रभु हमारे प्रति पुत्र के साथ जब व्यवहार कर रहा था, वो अकेला वो कटोरा पिया और उस समय में पिता ने भी साथ नहीं दिया। कितना भयंकर बात है प्रियो, कितना भयंकर बात है। पिता ने छोड़ दिया। यीशु मसीह का जीवन का सबसे बड़ा वेदना वो हाथों पर सूली हमारा कील लगाया वो नहीं, मुकुट सिर पर कील के मुकुट बना करके लाठी से मारा वो नहीं, है ना, पाँव में कील मारा वो नहीं, पूरा शरीर छेदा गया वो नहीं। प्रभु का दर्द हमेशा साथ रहने वाला, हमेशा पिता को प्रसन्न करके जीने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर हमारे लिए जब प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए जब आया उस समय पिता ने भी छोड़ दिया। प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा वेदना सहा। ये बात को एक उदार पाया व्यक्ति आज प्रभु में इसकी ओर जब आता है तो स्मरण करना है। क्या करना? स्मरण करना, स्मरण करना। प्रियो, ये कोई बुध का वेश नहीं। पहला कोरिन्थी 10:21 वचन में हम पढ़ता है, पहला कोरिन्थी 10:21 वचन, तुम प्रभु की रोटी और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। दोनों की साझी नहीं हो सकता। प्रियो, हम लोगों को ये मेष में शामिल होने के लिए किस प्रकार कौन इसमें शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब ये मेष में शामिल होने वाला एक बड़ा गवाही दे रहा है, वो क्या गवाही आपको मालूम है ना, है ना? जब दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 15 वचन, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखो प्रियो, हर एक पवित्र लोग जो भी इस मेष में शामिल होता है वो इस बात को गवाही देता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपनाया है। आज मैं मेरे लिए नहीं जीता, मैं मेरे लिए जो मरकर जी उड़ा वो मसीह के लिए जीता है, क्योंकि वह मेरे लिए दुनिया में आया। प्रभु ने दिया वो वचन को पूरा करने के लिए दुनिया में आकर मेरे स्थान में वो मेरे लिए मृत्यु सहा। मुझे स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए, स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मेरा स्थान में मेरी पाप की सजा मेरे लिए उठाया। उस समय में वो कैसा क्या बन गया प्रियो, देखने वाला मुंह फिर लेते थे, कोई उसको देख नहीं सकता था। आप देखिए, हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का योग्य बनाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये बात को हमें स्मरण करना है प्रियो। स्मरण करता है क्या? आज इस मेष में शामिल होने के लिए आया हुआ आप लोग ये बात को थोड़ा पढ़ कर देखा क्या? आज मैं प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए योग्य है कि नहीं? मैं प्रभु का योग्य जीवन बिताया है कि नहीं? हर एक लोगों को परखना पड़ेगा। अयोग्य रीति में, पाप में जीते हुए, मनमानी में जीते हुए, मतलब दिखावा के लिए। अब देखो, अगर शुरुआत का मंडली में जब एक झूठ बोलने पर अनन्या सफीरा को क्या हुआ? मृत्यु हुआ, मृत्यु हुआ। अभी आप अयोग्य रीति में मेष में शामिल होते हुए मृत्यु नहीं हुआ तो अचंभा बात है। प्रभु का बड़ी करुणा है, हमें ये बात को जानना। वो प्रभु अभी भी प्रभु का कोई सामर्थ्य में कमी नहीं हुआ, प्रभु का वचन कभी बदला नहीं, बदलेगा भी नहीं। ऐसा है तो हम लोग आज अपना जीवन को परखेगा तो मैं प्रभु को प्रसन्न करके, प्रभु का इच्छा जान करके
मैं प्रभु का प्रेम में बना रह करके मैं जीवन बिताता है कि नहीं, मैं सच्चा दिल से प्रभु को कह पाएंगे प्रभु यीशु मैं हमें आपको प्यार करता हूँ। ये बात हमें हर एक लोग अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस ये वचन प्रभु से पा करके जब मंडलियों को देने के समय में उसका 26, 27, 28 वचन पढ़ना, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हाँ और इस कटोरे में से पीते हो हाँ तो प्रभु की मृत्यु को हाँ जब तक वह न आए हाँ। प्रचार करते हो। देखो इसमें शामिल होने वाला व्यक्ति वो एक प्रचारक है? वो ये बात कबूल करता है ये दुनिया में मुझे पापी को बचाने के लिए मेरा यीशु मसीह आया और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे पाप क्षमा मिला, इतना ही नहीं आनंद जीवन मिला। आज मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का बेटी हूँ। क्या अनोखा बात है प्रियो, है ना। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रभु ने उन्हें आनंद जीवन दिया है। आनंद जीवन पाया हुआ हर एक पवित्र लोग प्रभु से बहुत आभारी रहेगा, रहना ही चाहिए। और आगे इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। देखा, प्रभु को देह को ना पहचाने। प्रभु का देह क्या है? मंडली है। प्रभु को एक ही देह है, वो मंडली है, और उस देह का एक ही सिर है, वो यीशु मसीह है। हाँ, आगे बढ़िए। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में हम योग्य रीति में इसमें शामिल होना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का सत्य वचन को, है ना, जब यीशु मसीह चेलों को जब तक तुम मेरी लहू नहीं पीते और मेरे मांस नहीं खाते तुम्हारे में जीवन नहीं रहेगा, ये सब बात बोला तो चेहरे लोग टोकर खाया। चेहरे लोगों ने बोला अपने ये व्यक्ति खतरनाक है भाई, ये हमको अपना मांस खिलाएगा, लहू पिलाएगा, ये कैसा हो सकता। वो लोगों ने भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उन्होंने वो सच्चाई को नहीं जाना। तो प्रभु जो बाहर है उनको बोला तुम भी जाना चाहते जाओ, तुम भी जाओ। अरे इतने लोग चला गया, तुम लोग कम से कम रहना, तो मैं तुमको कुछ और बात समझाएंगे। ऐसे बोला? नहीं। तुरंत पत्रोस बोलता है, क्या बोला? पत्रोस ने उसका उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इसका मतलब खाने पीने के बाद क्या था? आनंद जीवन का बात था। उन्होंने सोचा अभी मांस काट कर लेगा, लोगों क्लास में डाल कर देगा, ऐसा था? नहीं है ना। पत्रोस ने उस बात को जाना। आनंद जीवन की बात है वो। प्रभु आनंद जीवन की बात बोल रहा था, पर उन्होंने नहीं समझा। आज भी ऐसा है ना, आज भी कितनी बातें लोग ना समझने के कारण धोखा खाता है। मैं आपको बहुत नम्र दिल से बोलता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। प्रभु ने और एक नया साल हमें दिया है। साल की शुरुआत से हम प्रभु के खातिर एक अच्छा दौड़े, एक अच्छा लड़ाई लड़े, है ना, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए एक सही समर्पण करें। बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु में आने के बाद में यदि हम अपनी जिम्मेवारियों को ना जानने की इच्छा ना रखते हुए जीवन बिताएगा तो मैंने कल फास्ट प्रेयर में उधार पाए वाले लोगों का 4 जिम्मेवारी बताया, है ना। कितने लोगों को याद है? पहला बात क्या है? पवित्र जीवन बिताना, है ना। उधार पाए हुआ हर एक लोगों को पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया। इसलिए प्रियो, एक पवित्र जीवन बिताना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, तो प्रभु के साथ संगति पवित्र लोगों का प्रति है या उनके साथ है ना। दूसरी बात क्या था? एक दूसरे से प्रेम देखना या आपस में प्रेम देखना। ठीक है, ये प्रेम किस बात का चिन्ह है? प्रभु से जन्मा उस बात का चिन्ह है।
प्रभु से जन्मा हुआ लोगों को प्रेम करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विस्तार से वो समझाया। तीसरी बात क्या था? परमेश्वर का खरा आराधक बनना। हाँ, प्रभु का सच्चा आराधक बनना प्रियो, है ना। आज आराधना क्या है ये भी लोगों को मालूम नहीं प्रियो। हम नया नियम की अनेक लोग याचक है और हमें 4 प्रकार का बलिदान करना है। कितना प्रकार? 4 प्रकार का। कितने लोगों को मालूम? हाँ, अभी कल सुना हुआ लोगों को मालूम हो गया। ओके, जिसको मालूम नहीं है यूट्यूब में है, देख लेना ध्यान से। वो 4 बलिदान हमारे से होना ही है प्रियो, है। और 4वां बात क्या था? सुसमाचार देना। देखिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। उधार पाया हुआ सबका ये 4 बहुत गहरा जिम्मेवारी है ना। आदम को एदन वाटिका में रहा, जिम्मेवारी दिया, 2 जिम्मेवारी दिया है। क्या क्या था? काम करना और रक्षा करना। देखा प्रियो, आज नया नियम की मंडली को ये 4 जिम्मेवारी, खास जिम्मेवारी है। अगर इसमें हम सावधान नहीं है वो विश्वासघाती है, और विश्वासघाती लोगों को लेने के लिए प्रभु नहीं आता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम प्रभु का वचन से जब जो बात सीखता है उसके अनुसार मेरा जीवन है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता और प्रभु भी गलत नहीं। फिर गलत कौन है? गलत तो मैं है। मुझको बदलना है, हमें रोज बदलना है प्रभु। इसलिए प्रभु अपने वचन हमें देता है। वचन जो भी आईना के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन को परख कर हमें अपने आप को सही करके चलना कितना जरूरी बात है। इसलिए हरेक पवित्र लोगों को मैं ये बात में आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। आज जब हम प्रभु में के चारों तरफ आया है, तो क्या मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया हुआ उस प्रभु को मैं प्यार करता है क्या? प्यार करता है तो मैं प्रभु का, यूहन्ना 14:15 आपको सबको मालूम, जो प्यार करता है वो क्या करेगा? मेरा आज्ञा मानेगा, प्रभु का आज्ञा मानेगा। प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा मानता है कि नहीं, इसमें प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, ये बात का सबूत ही है। इसलिए हम अपने आप को परखना प्रयोग, जैसे भी हम मुझको प्रभु आपको मालूम है ना, मेरे से नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकता प्रयोग। एक ही आप प्रभु का गुलाम, नहीं तो अभी भी आप पाप का गुलाम है ना। कैसे भी अपनी सोच के अनुसार चल करके कभी धोखा नहीं खाना, क्योंकि नीति वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, नाश होगा प्रियो, नाश होगा। इसलिए अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग वो जीवन का मार्ग नहीं है। जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है और उसमें चलने वाला बहुत नहीं है, थोड़ी है। वो थोड़ी लोगों में मैं भी है कि नहीं, मैं वो जीवन के मार्ग में चल रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। इसलिए यीशु मसीह की प्रभुता हमेशा हमारे में होते रहे और उस प्रभुता में जीवन बिता करके प्रभु को महिमा करने वाला, प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला उन लोगों के लिए बेश है। अपने आप को परखना, कहीं लंगड़ापन चाल चलते हुए अयोग्य रीति में मैं इसमें मतलब शामिल होगा तो मैं दंड का पात्र बनेगा। इसलिए अपने जीवन में कई लोग, मैं आपको बोला ना, कई लोग इसलिए प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर एक सच्चा आनंद से नहीं आता, सच्चा खुशी से नहीं आता, क्योंकि वो लंगड़ापन जीवन में है, लंगड़ापन चाल चल में है, वो वास्तव में प्रभु में है ही नहीं। ऐसा है कि नहीं, आप परख कर देखना, अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना जरूर, क्योंकि हमें दूसरे को परखने के लिए अनुमति नहीं, दूसरे के ऊपर कोई भी न्याय करने के लिए हमें अधिकार नहीं। तो हमें परखने वाला प्रभु है, उसकी दृष्टि में मैं कैसा है, प्रभु का आत्मा मुझे क्या गवाही देता है, वचन क्या कहता है, ये बात को जान करके उसके योग्य जीवन बिताना। उसके लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।